नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरे और आप देख रहे हैं संजय सरवरे समाचार। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह नगर पालिका के द्वारा शहर के लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए कई योजनाएं बनाई। अब तक लगभग 1 अरब से अधिक पैसा खर्च हो चुका है। विभिन्न योजनाएं लाई गई, विभिन्न तरीके से पैसा खर्च किया गया, लेकिन आज भी शहर के कई वार्ड ऐसे हैं जो एक एक बूंद के लिए परेशान होते हैं। बार बार दमोह के फिल्टर प्लांट पहुंचकर लोग अपना प्रदर्शन करते हैं। कोई नगर पालिका पर जाकर गुस्सा उतारता है, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है इस पर कोई नज़र नहीं डालना चाहता कि आखिर क्यों दमोह तक पानी नहीं पहुंच रहा है। दमोह विधायक अजय टंडन के द्वारा इस समस्या को लेकर आज सुबह से दोपहर तक काफ़ी एक्सरसाइज की गई। उनके द्वारा पहले राजनगर पहुंचा गया, जहां उनके द्वारा जानना चाहा गया कि कितना पानी है, कितना पानी दिया जा रहा है, बिजली आपूर्ति की क्या स्थिति है, तालाब की क्या स्थिति है, कितने दिनों तक पानी अभी दिया जा सकता है, और भी कई तरह के सवाल उनके द्वारा पूछे गए। और जमकर इस मामले पर कई लोगों को फटकार भी लगाई गई। दमोह विधायक अजय टंडन का कहना है कि पानी की क्राइसिस है नहीं, इसे बनाया गया है। तो जानबूझकर कुछ लोगों के द्वारा ये गलतियां की गई हैं कि अपन रोज पानी देंगे और दूसरी मंजिल तक देंगे, चलो। लेकिन आज तो परिस्थिति ये बन रही है कि एक दिन छोड़ एक दिन दे रहे, एक दिन छोड़ एक दिन दे रहे। हमारा ये है यहाँ आने का उद्देश्य कि अपन रोज पानी कैसे देंगे। चलिए, आज तो अपन गर्मी में है, वाटर प्रॉब्लम हो गई या वो हो गई। इस योजना में और क्या किया जाए ताकि शहर की जनता को रोज पानी मिले, अमृत 2 में एक एक्स्ट्रा पाइप, ताकि शहर की जनता को रोज पानी मिले। चलिए, 10-15 दिन की बात रह गई, बारिश आ जाएगी, सारी चीजें हैं। लेकिन इतनी बड़ी योजना का लाभ जब ही माना जाएगा जब जनता को पानी मिले। प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम अपनी जगह फिर वही स्टैंड है, प्रॉब्लम बनी हुई है, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं रही। नई पाइपलाइनें भी डर गई, सारी हो गई। नई पाइपलाइन हमने डाल तो दी है नगर पालिका ने, लेकिन घरों में पानी तो जाए। भैया, आप काफ़ी सीनियर हैं, नेता, राजनेता हैं, शुरू से ऐसे खानदान से जुड़े जहाँ पे मंत्री तमाम इस पदों पर हैं। दमोह की जो पानी की समस्या है, अरबों रुपए आ चुका है, करोड़ों रुपए यहाँ पर लग चुका है, हर बार करोड़ों रुपए आते हैं, ऐसे अरबों रुपए खर्च हो गया। आज तक जनता के कंठ सूखे हैं। इसकी मेन रीजन क्या लगता है आपको? क्यों? क्या राजनेताओं की सोच में फर्क रहा है कि पानी देना नहीं, केवल इसको मुद्दा खत्म हो जाएगा तो वोट खत्म हो जाएंगे? देखिए, इसको अपन राजनीतिक रूप में ना देखते, ये देखें कि योजना में कहीं ना कोई गलती हो गई है। क्योंकि बता रहे जोझार में पानी ही नहीं है, अब नाली खोद के पानी ला रहे हैं। पिछले साल तो पानी था, इस साल क्या सरकमस्टेंसेस हो गए। या तो योजना फेल होगी तो हमेशा के लिए होगी। 2 साल 3 साल पानी आया यानी योजना ठीक थी, वो किसी ने भी के द्वारा आई थी, यानी योजना सही थी। तो क्या कोई टेक्निकल ऐसी मिस्टेक हो गई? आपको याद होगा पहला फिल्टर किसने बनाया था? पहला फिल्टर बना था जब प्रभु नारायण जी टंडन मंत्री थे। कितने साल तक पानी दिया? और मुझे याद है वो पहला फिल्टर इसलिए भी बन गया था, मुझे याद है उस समय मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। प्रभु नारायण जी टंडन थे जेल मंत्री और पीएचई विभाग के मंत्री चले गए थे 1 महीने के लिए विदेश। तो प्रभु नारायण जी टंडन को मिल गया था 1 महीने के लिए चार्ज पीएचई का। बात यही सही है। तो उन्हें 1 ही महीने में आनन फानन, क्योंकि अब चार्ज ही मिल गया है, पावर ही आ गया है पीएचई का, तो उन्होंने पूरी आनंद फानन स्कीम बनाई और स्वीकृत भी कर दी। इसलिए वो कितने साल चला? कोपरा एनीकट क्या जोझार जब नहीं थी तो कोपरा एनीकट तो था। और क्या था? और आज क्या हो रहा है? आज जोझार भी आ गई, 2-3 साल तक बढ़िया पानी मिला, इस साल पानी घोल। कुप्रबंध देखिए ना आप राजनगर की हालत, इस राजनगर की हालत देख के लगता है कि वाकई में पानी है ही नहीं। कुप्रबंध हो गया, इसके पीछे क्या लगता है? कुप्रबंध है। कौन से ऐसे कारण रहे, क्या हो गया वहां से? ये सोचना है कि इन्होंने सोचा होगा कि अब जोझार ही पर्याप्त है, जोझार से ही पूरा पानी आ जाएगा, तो सेकंड प्रोजेक्ट चलाने की जरूरत ही नहीं। आपको नहीं लगता षड्यंत्र है दमोह की जनता को पानी? मेरा दूसरा सोच है इस विषय में।
जब कोपरा निकट तैयार है, उसमें उस समय भी सैकड़ों करोड़ों रुपया खर्च हुए थे। अगर उसकी आज एनालिसिस करें तो बहुत पैसा उतनी ही में वो योजना पड़ रही। तो बेहतर ये होता कि अपन कोपरा से 2 महीने पानी लो। जब योजना है ही, हमारे घर में 2 कुएं हैं, तो हम एक ही कुएं को खलास करने में क्यों लगी रहती? हम दूसरे कुएं से भी अदर सोर्स से हम उसमें क्यों नहीं करते? भाई मैं कह रहा हूँ कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र की वो नहीं आती आपको? हमारे ख्याल से तो इसमें लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है। और राजनीतिक षड्यंत्र इसलिए भी कह सकते हैं कि कुछ राजनीतियों की इच्छा ही है कि दमों को पानी ही ना मिले। यही शायद सबसे बड़ी वजह सही है, इस ओर ध्यान ही नहीं है। मेरे साथियों ने, इन लोगों ने बताया और मुझे भी बड़ा चंभव लगा। मैं यहाँ 8-10 दिन पहले आना चाह रहा था, फिर किसी कारणवश नहीं आ पाए। और अब जब बिल्कुल ये लगने लगा कि भाई अपन ये देखें, चलिए ये दिन तो हमने आज का काट लिया, अगले साल तो हमें ये ना काटना पड़े। तो एक इसकी योजना बनाना पड़ेगी। जैसे बता रहे हैं कि वो मेघ तिवारी थे यहाँ कोई थे, क्या हम लोगों को पता भी है, उनकी कार्य करने की पद्धति भी पता है। लोग बाग पुलिस में जाके खड़े हो जाते थे। मैं यहाँ उनको कटाक्ष करने नहीं आया। अगर गेट, जो मुझे अभी तक पता चल रहा, वो मौका लगेगा तो अपन जुझार तक भी चढ़ते हैं। अगर गेट समय पे लग जाते तो पानी जुझार में पर्याप्त रहता। जुझार में पानी है तो राजनगर में है, और राजनगर में पानी है तो दमोह में पानी है। राजनगर तो एक कटोरा है, टैंक है ये कोई किसी नदी से तो आके मिल नहीं गया है। ये तो एक कटोरा है, आप जितना भर लो। कटोरे को लोटे से भरना ही पड़ता है ना। ये कटोरा है तो वो नदी है, वो बहुत बड़ा डैम है जुझार। तो इसको हमें बारीकी से देखना पड़ेगा, आपको लगता है तब वो राजनीतिक सोच सही कहलाएगी। जो आपका प्रश्न है ना, शायद उसका जवाब आपको मिल गया हो। इसमें एक पॉजिटिव सोच लेकर चलना पड़ेगा। इसमें ये सोच लेकर नहीं चलना पड़ेगा कि हमारा वोट बैंक या क्या। और अभी तक जो हुआ, आदमी ने ये देखा कि हमारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। जैसे मुद्दा खत्म हो जाएगा, राम मंदिर बन जाएगा तो मुद्दा खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। खैर वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। ये तो दमोह की बहुत बड़ी पानी की समस्या है। तो सुनील सोनी जी और हमारे जो लाइन डाल रहे हैं, अपन आप भी साथ में, अपन ये देख रहे हैं कि दमोह की जनता को पानी मिले तो कैसे। तो फिर अपन एडमिनिस्ट्रेशन को और समय समय पे अपन एक जागरूक नागरिक और जागरूक जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण भी देंगे कि भैया गेट लग गए कि नहीं लग गए। दूसरा मेरा ये सोचना है, कोपरा को अपन को चालू कर लेना चाहिए इमरजेंसी में। अपन यात्रा पर जाते ना, तो इमरजेंसी में अगर बीमार है तो दवाई भी रख लेते। तो कोपरा को भी अपन को चालू करना चाहिए जब वो योजना है ही आपके पास। और डायरेक्ट फिल्टर में पानी लाओ, कोपरा का पानी यहाँ मत लाओ। उसकी तो पूरी देते ही थे ना। अगर थोड़ा बहुत और खर्च होना है, उसका प्रोजेक्ट तैयार किया जाए और कोपरा से भी पानी लाया जाए। कोपरा फर्स्ट, क्योंकि वह फर्स्ट थी, राजनगर सेकंड। या अपन टाइमिंग कर लें, 1 महीने इससे लेंगे, 1 महीना उससे लेंगे। हाँ, एक बात आती है सामने, अभी आपको हम कई बार परेशान करेंगे। यहाँ वाटर प्रॉब्लम की एक और दिक्कत है जो शहर में नहीं पहुंच रहा। इनको चाहिए 24 घंटे लाइट, और पिछले 15 दिन से लाइट मिल रही है 12 घंटे। पंप बंद है। ये एक कोई टेक्निकल मिस्टेक हो जाए, स्टार्टर या कुछ हो जाए तो वो तो अर्लियर जल्दी से जल्दी सुधर जाएगा। लेकिन अपन को लाइट वालों से भी बात करना पड़ेगी कि इनको लाइट पहले कितने घंटे मिलती थी अपन को? नहीं, अभी 10-15 दिन से जब से नहीं, पहले कितने घंटे आती? 24 आवर्स। ये तो पहले लाइट आती थी 24 आवर्स, अब लाइट आ रही है 12 घंटे से 14 घंटे। तो ये कम से कम 10 घंटे का ये लॉस है। पानी है भी, ये जुझार से उतना पानी ला रहे हैं जितना पानी दमोह को दे रहे, ये स्टोर ही बना रहेगा। कहने का मतलब ये है
कि आज ही अभी लाइट वालों से अपन संपर्क करेंगे, वही ऐसी व्यवस्था करें कि इनको 24 घंटे लाइट दें। जब तक लाइट नहीं देंगे ये पंप चलेगा कैसे? अपन ये देखने के लिए आए हैं कि पानी की समस्या का निदान कैसे हो। किसी को टॉर्चर करने नहीं आए कि पानी की समस्या का निदान कैसे हो। सबसे पहले तो लाइट चाहिए, लाइट आए तब मोटर चले तो पानी दमों तक पहुंचे। राजनगर की समस्याओं से रूबरू होने के बाद दमों के फिल्टर प्लांट पहुंचे, जहां पानी की स्थिति को देखा, कहां से कितना पानी आ रहा है, शहर में कितना पानी जा रहा है, तमाम चीज़ों के संबंध में जानकारी ली। इसके अलावा पानी किस तरह से साफ़ होता है, कौन इस पर निगाह रखता है, इस संबंध में भी उनके द्वारा जानकारी ली गई। दमोह विधायक अजय टंडन आज कुछ अलग मूड में थे। शहर की समस्या है, मुख्य समस्या है पानी, जिसको लेकर वे काफ़ी संजीदा नजर आए। उनके द्वारा गंभीरता से इस विषय पर अधिकारियों से चर्चा की और इसे हल करने के लिए हर संभव कदम उठाने की बात भी उनके द्वारा कही गई। उनका यह भी कहना है कि अगर अधिकारियों के बीच में कोई मतभेद है या अधिकारी इस समस्या के प्रति विशेष संजीदा नहीं है तो वह दमोह कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य से मिलकर इस संबंध में चर्चा करेंगे, लेकिन दमोह की जनता को भरपूर पानी दिलाकर ही रहेंगे। कोई टंकी में ज़्यादा तो मतलब जल्दी भरना हो तो कर सकते हैं। आपसे एक यहीं से जाएगा पानी, आगे से अलग अलग टंकियों में तो 350 का पंप चाहिए मैंने, और आगे चल के छोटी छोटी लाइनें हो गई। ये नहीं कर सकते कि एक लाइन से पहले एक टंकी मिल जाए, मतलब वो लाइन बस्ट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, मतलब टूट होने की, क्योंकि इसका पावर ज़्यादा, उसका करंट ज़्यादा। बंगों का फर्क, बंगों का फर्क पंप अपना ज़्यादा है, अच्छा है, तो उससे पाइपलाइन भी नहीं, जितनी अपन ने शहर में पाइपलाइन डाली उन सब में पानी जाने लगा। अच्छा, हाँ, 5 टंकी करनी वजह 5 टंकी में भी आखिरी स्टेज पर टेस्टिंग चल रही है। तुम्हारा प्रोजेक्ट ये पूरा कब होना? तुम्हारा एक टाइम लिमिट, वो समय क्या था? साल नहीं, तुम सन बताओ किसी का कब तक 18 था, टाइम में आ जाओ। 17 से 19 था, 19 से 30 साल एक्स्ट्रा लगा। प्रोजेक्ट था 4.5 साल, 3 साल की एक्सटेंशन हो गई, यानी 5 साल। ऐसा क्यों? तो क्यों नहीं डालने देंगे? उनके घर में तुम पानी पहुंचा रहे हो, क्यों नहीं डालने? लेकिन 2 साल का प्रोजेक्ट 5 साल में कर रहे हो। अभी लगभग कितना वक्त और लग जाएगा आपको? कितना वक्त और लगाओगे? अब बिल्कुल सोच के सही, अभी तक जो हुआ हुआ। देखो फिल्टर प्लांट के भी इंजीनियर खड़े हैं और जिनके हाथ में पूरा प्रोजेक्ट है जल विभाग का, आप भी खड़े। अब तो टाइम, जो टाइम यानी टाइम, आप हमसे 10 दिन ज़्यादा ले लो, लेकिन आप हमें ये सही बताओ ताकि हम अपनी जनता को अवगत करा सकें कि इतने समय तक तुम्हारे वार्ड में और तुम्हारे घरों में नल लाइन पहुँच जाएगी। अब आप हम लोग बहुत सोच समझ के जवाब दे रहे हैं। कुछ वार्डों में एक्स्ट्रा लाइनें हैं, हाँ, और एक वार्ड और बाकी एक कंटिन्यू। चलिए वो कोई भी बात नहीं, हाँ, तो उसमें बाकी तो है ही। हाँ, बाकी है तब तो तुम्हारा प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर बाकी नहीं होता तो अभी तक तो तुम अपना बिस्तरा बोरिया लेके चले जाते। हम टाइमलाइन बता दीजिए ना, कितने दिन में कर पाएंगे? पैसा ले लीजिए। पाइपलाइन तक टेस्टिंग में, और नई लाइन अभी जो रिमेनिंग बाकी है पहले, उसमें लगभग 2.5 से 3 महीना लगेगा। 2.5 से 3 महीना में कर दूँ। फिर उसमें टेस्टिंग होगा, चलो 6 महीने मान लें। कनेक्शन होगा। तुम तो ये बताओ कि पूरा प्रोजेक्ट तुम्हारा कितने दिन में खत्म होगा? कनेक्शन में तो सर अभी रसीद भी कम कट रही है, मतलब अभी माने तो बिजली वाली सब कुछ में आ जाए। नहीं, वो रसीद नहीं कटाएगा कुछ, फिर क्या करोगे? हमें नहीं लगना। और लंबित होगा सर। ऐसा क्यों? रसीद नहीं कटवा पा रहे हो कनेक्शन के लिए,
जब उनकी पुरानी लाइन अभी बंद होने लगी है तो करवाने लगे, उसमें भी तो डिले हो रहा है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। मतलब 2023 तक हो जाएगा कंप्लीट। तो अपन ने ऐसा क्यों नहीं किया कि ये पाइपलाइन डाले? अब वो तुम्हारा प्रोजेक्ट पहले कितने कनेक्शन देना था आपको? टेंडर में तो 5500 कनेक्शन अभी कितने कर चुके हैं? अभी एक्सटेंड होते जा रहे हैं। नहीं, कितने हो गए लगभग? अभी लगभग 14,500 हो गए। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट तो पूरा हो गया। 5500 की जगह 14,500, ऑर्डर 3 टाइम्स ज्यादा। पानी नहीं मिला तो आदमी एक घर में 3 कनेक्शन करा दी। सुन लो आप, सुन लो, वो ये रहा है। देखो भाई, तुम्हारी टेक्निकल मिस्टेक से टेंडर तुमने दिया है, टेंडर एजेंसी आप हो, जनता नहीं है। आपने जो दिया, आपने 5500 कनेक्शन का दिया था ना? नहीं, एस्टीमेट नहीं सर, हमारा टेंडर जब लगा था तो एस्टीमेट यहाँ से गया कितना? 5500 का गया। तो अब हो गए 15,000। सर अभी हाल में मकान भी तो बन रहे हैं ज़्यादा। तुम्हारे तो 15,000 हो गए ना? 15,000 हो गए। तो तुम तो मुनाफा कमा ही रहे हो। तुम तो चाहो कि 50,000 हो जाए, जब तक तुम यहीं जमे रहो। सर कुछ तो लिमिट है कि इतने लिमिट बचे हैं। नहीं, अब हम इसको बारीकी से देखेंगे। सीएम साहब से बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। तुम्हारा प्रोजेक्ट तुम पूरा करो और अपनी रवानगी डालो। हमारी नगर पालिका कनेक्शन करे। अब आप ये समझो, ये दोनों के हित की बात है। आप अपना प्रोजेक्ट पूरा करो। नहीं, इनकी 5 साल की ओवर डैम है। 5 साल का मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस करें, हाँ हाँ मेंटेनेंस करें। आज नए कनेक्शन, अगर पब्लिक नए कनेक्शन भी पब्लिक क्यों नहीं दे रही? आपके माध्यम से हम कहना चाह रहे हैं, 2500 रुपये लोग देने को तैयार क्यों नहीं हो रहे? पहले 1100, 1200, 1500, अभी एकदम उठा के 2500। जिनको 1500 में मिल गया वो कितने लाभान्वित हो गए? तो आपने 1500 में क्यों लगाया? अब आप 2500 का मांग रहे हैं भैया हमसे। ये भी तो है बात। पहले 1060, अब कितने? अभी 2560 ले रहे हैं ऐसा क्यों? नगरपालिका। वाह यार, ऐसा होता है कभी? इन भैया से 1060 और इन भैया से 2500। ये कहाँ का इंसाफ? इसीलिए तो लोग कनेक्शन करा नहीं रहे, और इसलिए भी नहीं, और कनेक्शन इसलिए भी नहीं करा रहे। ये मेरा सोच है, जब तुम पानी, जिनके यहाँ कनेक्शन है, जब तुम उनको पानी नहीं दे रहे तो हम नए कनेक्शन के लिए 2500 रुपये जाओ खराब क्यों करें? अब आप पानी देने लगो तो जनता कनेक्शन लेने लगे। 5500 कनेक्शन होने थे, 15,000 कनेक्शन हो गए। 1050 ले लिया, 2550 ले रहे हैं। पानी लोगों को मिल नहीं रहा है, पर्याप्त पानी आ नहीं रहा है। क्या लगता है आपको, कहाँ पे गड़बड़ी है? क्यों लोगों के साथ ऐसा? देखो, हम तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं। अभी हम लोग राजनगर भी गए, राजनगर का पूरा जायजा लिया, पूरी चीज़ें देखी। जुजार घाट की भी पोजीशन ली, जहां अरबों रुपया खर्च हो गया। फिल्टर प्लांट एक पुराना, एक नया। उतनी आबादी नहीं बढ़ी है जितनी की व्यवस्थाएं थी। व्यवस्थाएं सब चरमरा गई। हुआ ये है, इसके पहले एक बहुत बड़े सज्जन मेघ तिवारी रहे यहाँ, वो सब देखते रहे। आज पानी की जो मुख्य समस्या, एक एक टॉपिक पे चले हुए, आज पानी की जो मुख्य समस्या हो रही है, जुझार घाट में आप नाली काट के पानी ला रहे हो। 3 साल पहले तो ये स्थिति नहीं बनी थी। उसके आपने गेट ही बंद नहीं किए। जब आपने गेट ही बंद नहीं किए तो पानी ठहरेगा कैसे? अब आपको नाली काटना पड़ रही। अगर गेट बंद कर देते तो आज पर्याप्त पानी है। नंबर 1, राजनगर की हालत ये है कि अगर 10 दिन अच्छा पंप ये चला दें, मेरा सोचना है, तो राजनगर ड्राई हो जाए। जुजार घाट से पानी ला तो रहे हैं, उतना पानी जुजार घाट से आ रहा है जितना कि शहर में ये सप्लाई कर रहे हैं। शहर में टंकियां 17 बने हैं, 17 टंकियों को भरो भी तो। लाइट की ये व्यवस्था है, राजनगर को लाइट चाहिए 24 घंटा, जिसमें लाइट मिल रही 12 घंटा। खूब खींच के लाइट मिल रही तो 14 घंटा। पंप बंद हो जाते हैं, पानी यहाँ तक नहीं आ पाता। आप समझते जाना, मैं आखिरी में ले चलूँगा आपको। फिल्टर में जब पानी ही नहीं आएगा
क्योंकि फिल्टर भरता है टंकियों को। जब फिल्टर में पानी नहीं आएगा, टंकियों में पानी जाएगा कैसे? जब इनका प्रोजेक्ट हुआ, लिया इनने, जिस एजेंसी ने इनने, तो कुल 5500 कनेक्शन लगना थे। उसके अगेंस्ट में आप कितने कनेक्शन लगा चुके? 14,500। थर्ड टाइम ज़्यादा। फिर भी पानी की समस्या, फिर भी पानी की समस्या। आपको नहीं लगता 5500 घरों में अगर पानी देना हो तो 3 टाइम नल खोल सकते थे? बिल्कुल। पहले तो ये हुआ ही था कि जब ये योजना पूरी हो जाएगी जुजार घाट वाली, तो 2 टाइम नल खोलेंगे और दूसरी मंजिल तक पानी जाएगा। जनता को ये वादा किया गया था, तो आपको और जनता यही सोच रही थी। अब दो मंजिल तो क्या पानी जा रहा, 2 दिन में 1 दिन पानी नहीं मिल रहा। तो ये पूरी अव्यवस्थाएं हैं। इसको बारीकी से इन्हें फिर से कैलेंडर बनाना चाहिए। कल तक जो हो गया उसको तो अपन वापस नहीं ला सकते, लेकिन इन्हें पूरे कॉन्ट्रैक्टर को, नगर पालिका के इंजीनियर्स को, सीएमओ साहब को, कलेक्टर महोदय को, जो कि वर्तमान में नगर पालिका की प्रशासक है, उनको बैठ के एक कैलेंडर बनाना चाहिए, एक योजना बनाना चाहिए। आज से पिछले साल तो पानी दे रहे थे ना, ध्यान इस बात पे देना चाहिए तो इस साल क्या गलती हो। अगर हम उन गलतियों को ठीक कर लें, जनता तो आएगी नहीं ठीक करने। जनता को थोड़ी मालूम है स्टार्टर कहाँ से चटकाना है, वो करना है। जनता परेशान हो रही है, यानी पूरी योजनाओं का बंटाधार हो गया। पूरी योजना बिल्कुल बेकार साबित हो गई। टंकियां 17 बनाई, 17 की जरूरत और पड़े तो और बनाओ। पानी में अगर ऊपर से कोई निकले, या वो ओवर ब्रिज है ना अपना, ओवर ब्रिज पे से अगर कोई खड़ा होकर देखे तो ऐसा लगता है कि ये टंकियों का दम है, टंकी ही टंकी बनी, लेकिन पानी नहीं। लेकिन पानी नहीं। कि आगे चल के ये समस्या ना हो। अभी तक तो जनता ने झेल लिया, कर लिया, नहीं तो एक बहुत बड़ा वृहद आंदोलन होगा। और हम इन लोगों को चेतावनी भी देना चाहिए, पानी एक ऐसी चीज़ है, उसकी पूर्ति करिए। हाँ, ना होता आपके पास सिस्टम, ना होता फिल्टर, ना होते तो नए फिल्टर लाने की बात होती। सुनार से पानी, कोपरा से पानी। हाँ, कोपरा की बात आई तो एक बात और याद आई। अब ये करना चाहिए, कोपरा एनीकट को फिर से चालू करना चाहिए। अपने घर में अगर 2 कुएं हैं तो अपन दोनों कुओं में मोटर लगा के रखते हैं, एक महीने उससे लेते तो एक महीने उससे लेते। कोपरा से भी अपन पानी लें, पुराने फिल्टर तक पानी की पाइपलाइन डली हुई है, कोपरा से पानी लाएं, 2 महीने अपन उसको चलाएं, बाकी महीने इसको चलाएं। जब तक कोपरा में पानी रहे कोपरा से लें। पानी की ऐसी बात नहीं है, पानी की समस्या का निजात होगा। मैं इसलिए निकला हूं कि मैं अपने ऑफिस में बैठ के नहीं, मेरे मन में ये विचार आया कि अब फील्ड पे चल के, स्थान पे चल के, संबंधित इंजीनियर और संबंधित लोगों को साथ में लेकर ये देखें कि आगे पानी की समस्या का निजात क्या है। तब होगा, क्यों नहीं होगा? बैठेंगे इनके साथ। नहीं होगा तो टाइम नहीं होगा तो आंदोलन, हमारे लिए आंदोलन के अलावा रास्ता ही क्या बचता। अपनी जनता को साथ में लेकर निकलेंगे, पानी मांगेंगे इनसे, नगर पालिका का घेराव करेंगे, मटके फोड़ेंगे। मटके फोड़ने भी तो पैसा ठुकता है, गरीब आदमी पास कहाँ से पैसा लाए। लेकिन पानी की समस्या का निजात तो करना ही पड़ेगा। और ये इसलिए भी, अभी बारिश आने में करीब 1 महीने है, मानसून ब्रेक होगा केरल में, फिर मानसून बॉम्बे में आता है जैसा कहते हैं। अगर जब मानसून केरल में जिस समय ब्रेक होता है, अपन पढ़े लिखे लोग हैं, उसके 1 महीने बाद पानी अपने इलाके में आता है। तो अभी 1 महीना काटना है। ये थोड़ी सी बारिश हो गई, उससे होने वाला थोड़ी है, वो तो मुरम पी गई। अभी तो 1 इंच नीचे तक, आधा इंच नीचे तक पानी नहीं गया। गांव में जाओ तो वही समस्या है। हाँ, मेरा इनसे एक और अनुरोध है, अभी तो अनुरोध है, फिर अनुरोध बदल जाएगा, कि जो इनने शहर की दुर्दशा करके रखी है, पाइप इनने अपने डाले हैं और वो कर दी और शहर खुदा पड़ा है। अभी बारिश आ रही है, बारिश के पहले आप उन सब चीज़ों को ठीक करके, हमारी सड़क जैसी थी आप कम से कम वैसी कर दो। फिर जहाँ गड़बड़ी होगी तो नगर पालिका पर दबाव बनाकर नगर पालिका से कह के उन सड़कों को ठीक करेंगे। नहीं तो आप मानना बात, उनमें सांप बिच्छू नजर आएंगे। अषाढ़ी मोहल्ले में मैं संस्कार भवन गया था, उस दिन
चल के नहीं बन रहा था, लोग पत्थर डाले हैं निकल रहे हैं। यानी क्या है ये सब? कोई सिस्टम तो ठीक करो भाई। हम समझ रहे देरी हो। ये प्रोजेक्ट 2018 में 19 में आपका ये प्रोजेक्ट पूरा कब होना था? 2019, 20, 21, 2 साल का प्रोजेक्ट 5 साल में नहीं बन पाया। 3 साल मिल गए एक्सटेंशन में। अब आप समझ लेना, आपने जो वादा किया है कि आप दिवाली तक कर रहे, नहीं तो आप मान के चलना कि आपका जो एग्रीमेंट है वह कैंसिल हो जाएगा और आपकी पूरी राशि जो धरोहर की है जब्त हो जाएगी। फिर आप हम लोगों के पास रोते हुए मत आना। आपने खुद कहा है कि हम दिवाली तक पूरा करके दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हमारी तरफ से 15 दिन और, लेकिन आप पूरा कर दो भैया, नहीं तो फिर हमारे पास दूसरी रास्ता भी है। जल्द ही मिलते हैं अपनी अगली खबर के साथ। देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार। संजय सरवरिया समाचार।